दोस्तों, भारतीय संस्कृति में दान का विशेष महत्व है और अलग अलग तरह से दान दिए जाते हैं। अलग अलग तरह से दान देके त्याग और समर्पण की भावना दिखाई जाती है। मगर एक ऐसा दान मैं आप सबको आज दिखाने जा रहा हूँ जिसमें परिवार के पहले बच्चे को गुरु को दान दिया जाता है, यानी संत परंपरा में, सन्यासी परंपरा में उसे भेजा जाता है। ऐसे ही जूना अखाड़े के नागा सन्यासी नर्मदा गिरी से मेरी मुलाकात हुई और माता जी को उनके परिवार ने दान दे दिया था। दान देने के बाद जो है उन्होंने पूरा का पूरा जीवन जो है अपना नागा सन्यासी में व्यतीत किया। तो माता जी से मैं बात करूंगा और माता जी को बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, प्रणाम माता जी। जी, ओम नमो नारायण। माता जी, कैसे परिवार में ये परंपरा बनी कि पहले बच्चे को संत को दान दे देना? जब हमारे नाना जी थे तो जो पहला बच्चा हुआ था नाना नानी के बाद वो दान में गया था। तो उसमें जो मामा थे हमारे वो दान में गए थे, तो वो तो संत बन गए। अब वो कहाँ है ये मेरे को कुछ नहीं पता। अच्छा, आपकी मामा भी संत बन गए? हाँ, उसके बाद हमारी जो माता श्री है उनको दान में मांगा था दूसरे माँ को? हाँ, माँ को। तो वो जो मुंह जो बांधते ना, मुख बंद, हाँ, वो होते हैं क्या कहते हैं, जैन धर्म से। तो उन लोगों ने मेरी माँ को मांगा था कि वो भजन कीर्तन इतने अच्छे गाती थी हमारी माता से। तो मुखबरों ने कहा कि तुम हमारे में साधु बनो। तो उन्होंने भजन कीर्तन सुनाई बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन हमारी माँ ने मना कर दिया। मना करने के बाद फिर हमारे नाना से पूछा, नानी से, कि क्या मैं साधु बन जाऊँ अगर आपका हो तो हमारी नानी ने और नाना ने कहा कि तुम्हारे एक भाई तो दान में चला गया, वो महात्मा बन गया, अब तुम्हें क्या ज़रूरत है महात्मा बनने की? अगर तुम्हारी आत्मा कहती है तो बन जाओ, लेकिन हमारी तरफ से ये है कि तुम्हारी शादी करें हम धूमधाम से और तुम अपना संतान पैदा करो। हमारा आशीर्वाद तो ये है, नाना नानी का कहना था। तो हमारी माँ ने हमारे नाना नानी की बातें सुनी, उन्हें शादी करवाई, पैदा करा। अब पहली संतान मैं हूँ, मेरा नाम नर्मदा गिरी है। तो माता जी, आपको कैसे दान दिया गया, किस समय दान किया गया? जब हमारी माँ 9 साल की थी तो हमारी माँ की शादी हो गई और हमारे पिताजी उनसे बड़े थे, उनकी शादी हो गई। तो हमारे पास गाय और भैंस थे और खेत, वो समयपुर बादली निवास थे। तो अपने खेतों में हमारे पिताजी अपनी गाय अपने भैंस चराने ले जाते थे खेतों में अपने में, और इतना बड़ा सर पे बांधते थे पगड़ी और बड़ी लाठी लेके और गाय भैंस चराने जाते थे और बगल में किताब दबा के ले जाते थे। वो वहाँ पे गाय भैंस चलती रहती थी और वो बैठ के पढ़ते थे। तो उस टाइम इनकी शादी हो गई, हमारी मम्मी की और हमारे पापा की। शादी होने के बाद फिर मम्मी अपने घर और पापा अपने घर। तो उसके बाद जब ये जवान हो जाते हैं मम्मी और पापा, तो गोना दिया जाता है। जब हमारी माँ को जवान हो गई, गोना भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई थी क्योंकि पापा की लगन थी पढ़ाई में कि मैं पढ़ के कोई अफसर बनूं, तो संतान नहीं हुई थी पैदा। तो हमारी दादी ने बोला, दादा ने हमारे पापा को बुला के, इस बहू को इसके घर छोड़ जा, इसके माँ बाप के घर, इसके संतान नहीं होगी, हम तेरी दूसरी शादी करेंगे। जब दूसरी शादी करेंगे तो हमें संतान की ज़रूरत है और ये संतान होगी नहीं इसके। तो हमारे पापा ने कहा कि देखो, एक बार शादी होती है, हम हिंदू हैं और एक बार शादी हुई है, इसके बच्चे ना भी होंगे तो भी मैं इसको 7 फेरे से लाया हूँ, निभाऊंगा। तो हमारे दादा ने दादी ने कहा, ऐसे करो, आप खेतों में झुग्गी डाल दो और वहाँ बहू को लेके रहो और जो घर का काम करना वो करो, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो पापा ने ऐसे ही करा, माँ बाप का कहना माना। मम्मी घर पे सेवा करने जाती थी दादा दादी की, और सेवा करके अलग रात को ये सोते थे खेतों में। उसके बाद कुछ महात्मा लोग जैसे ढोलक लेके, और वो पेटी होती है मुनिया, कुछ ऐसे गिटार उटार ऐसे वो बजाने वाली होती हैं, और डपली उपली, वो भजन कीर्तन गाते घूम रहे थे। कम से कम वो 12-13 साधु थे। तो वो कह रहे थे कि ऐसे ग्रहण पड़ने वाला तगड़ा,
और जिस माई बहन के गर्भ में अगर बच्चा हो तो आज ग्रहण के दिन वो कुछ ना काटेगी ना बनाएगी, वो चुपचाप बैठी रहेगी, वो कोई काम नहीं करेगी। तो माता श्री ने हमारी ने कहा कि महात्मा लोग शायद भूखे प्यासे हैं, इनकी क्यों ना मैं सेवा कर दूँ, हो सकता है इनके आशीर्वाद से मेरे को संतान हो जाए। तो हमारी माँ ने बोला हमारी दादी से और दादा से कि पिताजी मम्मी अगर आप कहो तो मैं संतों की सेवा कर दूँ। वो कहने लगे कर दो सेवा, जो तुम्हारी आत्मा कह रही सेवा करो और इनसे आशीर्वाद ले लो। तो मम्मी ने जो है उस टाइम पुराना ज़माना था, साग बनाया था और मक्का की रोटी और जो दूध भिगोते हैं मठा, वो संतों को खिलाया पिलाया चटाई बिछा के, और खिलाने के बाद उनको अपना उनके पैर छुए। तो मम्मी कहने लगी कि बाबा जी आप जा रहे हो, बस इतनी बात कह के मम्मी के जब आंखों से टप टप आंसू गिरे तो सबसे बड़े जो महात्मा थे उन्होंने पूछा कि बेटे आपने सेवा करके आप रो क्यों रहे, ये बता। कहने लगे बाबा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस झोली में जो हो तो दे। कहने लगे हो इसके पास इतना बड़ा मकान भी है, गाय भैंस का दूध दही है, खेत है, लेकिन ये औलाद मांगे रही है। वो समझ गए महात्मा जी। कहने लगे अच्छा बेटे हम तेरे को औलाद देते हैं, ये हमारा आशीर्वाद है, जाओ। तो महात्मा जी ने ये कहा कि आज तो तुमने इतनी सेवा करी है, जब औलाद होगी, पहला बेटा होगा या बेटी होगी, जब हमारी क्या सेवा करोगे आप। तो उस जमाने में लड़की पढ़ती नहीं थी, खाली केवल लड़के पढ़ते थे, लड़कियों को घर का काम सिखाते थे। तो उस टाइम मम्मी ने कहा जो मैंने कह दिया कि मैं पहली संतान लड़का हो या लड़की मैं आपको दान दे दूँ। तो मम्मी ने खुश होकर 3 बार बाबा जी से बोला चरण झुके कि पहली औलाद मैं आपको दान में दे दूँगी बाबा जी, आप मेरा विश्वास करो। इस तरीके से आशीर्वाद से हम माँ के गर्भ में आए, और जब हम गर्भ से बाहर आ गए फिर हमारे में छठी पूजी जाती है, फिर 1.25 महीने की जच्चा और बच्चा को मिलाते हैं और वो नामकरण रखते हैं, वो रखवाया गया है। पूजा वूजा करके निलाने धुलाने के बाद हमारी माँ पहले तो गंगा जी निलाया, फिर हमारे को जमुना में। उस समय आपका नाम क्या था? मेरा नाम रानी था। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद कितने बड़े हुए फिर दान दे दिया? तो उस टाइम एक ऐसा मम्मी का जो दुपट्टा कहते हैं, जैसे हरियाणा का आप जानते हो, ऐसे दुपट्टे में लिपट गया हमारे फटे पुराने में, और बाबा जी के धूने पे चढ़ाया है। हाँ, तो उस धूने पे से उठा के बाबा जी ने हमारी माँ की गोद में दे दिया कि बेटे ऐसे करो, हमने तुम्हारा दान ले लिया। हाँ ले लिया, आपने दे दिया ना धूने पे दान, सच्चे मन से ये दान हमने ले लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बच्चे को आप ले लो, इसको पालो पोसो, और हो सकता है अगर ये लिखे पढ़े तो लिखाओ पढ़ा, अगर इसका ब्याह शादी करना चाहो तो ब्याह शादी भी करो, हमारी तरफ से आशीर्वाद है। और ये बच्चा जब भी ना रुके तो हो सकता है ये हमारे बेस में बाबा जी बनेगा, फिर आप ही नहीं रोक पाओगे। तो मम्मी को वापस दे दिया, मम्मी घर पे लाई हमें, उस फटे कपड़े में से निकाल के हमें नहलाया धुलाया, और जो धुने की भभूति दी गई थी वो हमारे माथे पे लगाया, हमारे को भभूति से मिलाया भी मम्मी ने घर पे, और वो चंदन लगाती थी वो चढ़ा दी, और जैसे किसी की नजर न लगे हम बहुत सुंदर थे, ऐसे हमारा चेहरा था ऐसे सुंदर, और बड़े बड़े बाल थे माँ के पेट से यहाँ तक के बाल थे मेरे। तो कितने बड़े हो गए फिर माँ ने, फिर मतलब आप घर चले गए? तो हम कम से कम कई बार घर से निकल गए अपने आप, न मम्मी को बताया न पापा को बताया, बस खाया पिया दूध दही खाया पिया, और बच्चों में खेल के, और गुड्डा बगल में रहता था, फिर झूला ढूंढ रहे और दूसरे शहर में पहुँच जाते। गुरु जी को ढूंढते थे कि गुरु जी कहाँ है, और हमें गुरु जी मिलते नहीं थे जहाँ चढ़ाया था, और फिर धक्के उक्के खा के फिर घर चले आते थे। घर से करते करते काफ़ी बड़े हो गए। मम्मी को भी मतलब 5 पहले बेटे हुए हैं मेरे ऊपर पहले 5 बेटे हुए हैं, फिर 4 बेटियाँ हुई हैं, काफ़ी बच्चे हुए। दर्शन कैसे हुए? फिर वहाँ पे एक बाबा आए,
उनकी जटा यहाँ से लेकर और यहाँ तक थी, जमीन पे लटकी, मोटी मोटी जटा जमीन पे लटकी, और उनके बदन कपड़े नहीं थे, खाली वो शेर की खाल थी यहाँ पर, यहाँ लपेटी हुई थी और ऐसे डाली। और वो आए तो मैं बेहोश ऐसे पड़ा हुआ और कहने लगे बेटे आपने पहचाना नहीं? मैंने कहा मैंने तो पहचाना नहीं, आप कौन? अरे हम ही तो हैं आपके गुरु, आप पहचान ही नहीं गए। अच्छा। जो छोटे से तुम्हारी माँ ने दिया था तुम भूल गए? मैंने कहा मुझे याद ही नहीं, मम्मी ने भी नहीं बताया ना पापा ने। अब मैं तो ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पड़ा हूँ जंगल में। अब मुझे घर तो जाना है, पड़ा हूँ तो पड़ा है, अब मरूँ या जी मैं तो पड़ा हूँ। तो वो कहने लगे अच्छा अभी तुम्हारी मृत्यु नहीं लिखी है। ऐसे जटा एक उखाड़ी उन्होंने बाल, उसमें से ऐसे करके हमारी हथेली कहाँ है ऐसे करो, मैंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे एक नग बनाया। वो कहने लगे ये जो नग है, नग अपनी या गले में पहनना या बाजू में, तो तुम्हारे को जहाँ पे चढ़ाया था तुम्हारे गुरु के दर्शन हो जाओगे, जब तो सच मानोगे कि हम तुम्हारे गुरु हैं। तो वो दे के चले गए। उसके बाद गुरु के साथ आप सानिध्य में हो गए? उसके बाद वो जो पत्थर जो दिया था उन्होंने, हमने वो पत्थर, हम ऐसे घूमते घूमते एक शहर में गए, वहाँ पे कुछ कपड़े की दुकान थी, वहाँ से कपड़ा मांगा, हमने वो पत्थर जो है इसमें बांध के और हमने बाजू में धारण किया। और हम ऐसे ही वहाँ से आए, किसी से ना खाना मांगना, ना चाय, ना खाना, ना फल फ्रूट, कुछ नहीं, ऐसे पेड़ों के पत्ते खाने, पेड़ों के फल खाने और उस नदी का पानी पी लेना और आराम से सोना। जब हमारे को गुरु के दर्शन हुए जहाँ पर हमारे को दान में दिया था, तो फिर उसके बाद जो है गुरु जी के सानिध्य में आ गए? हाँ, जब से हमारे को यही बैराग है। हाँ, गुरु जी के साथ ही आप? हाँ, गुरु जी के साथ ही। फिर उसके बाद हम गुरु जी के पास गए, दादा गुरु का आशीर्वाद है। दादा आपका संस्कार हुआ नागा सन्यासी का? हाँ, मेरा जो हमारे में यहाँ से लेके जटा से और यहाँ तक भभूति रमाते और ये वस्त्र नहीं धारण करते, ओपन मैं उज्जैन में, नासिक में, प्रयागराज में ओपन नहाया गंगा जी में। अभी मैं ओपन नहीं, मैं चोले में भगवान में बैठा हूँ, कोई कह नहीं सकता मैं नागा हूँ। हाँ, तो फिर तब से नागा सन्यासी की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, परिवार में फिर कौन कौन है जो मतलब संत परंपरा में आ गया? कोई माने या ना माने, मेरी आत्मा ये कहती है कि जब मेरे को चोला मिल गया, चाहे मुझे कुछ भी करके इस भगवा बाने की रक्षा करनी है, ठीक है, इसको कोई दाग ना लगाए। दाग लगाने से पहले हमारे नागा सन्यासी है, लेकिन नागा सन्यासी ऐसे होते हैं कि अगर दाग कोई लगाएगा तो हम उसको, हमारा जो खंजर होते हैं आप जानते हो, हर प्रकार के कोतवाल होता है, त्रिशूल होता है, उससे हम उसको वो करके गंगा जी में अर्पण कर देते हैं। ओम नमो नारायण। हाँ, इस चोले की रक्षा करेंगे? रक्षा करेंगे। अच्छा, जब घर परिवार के लोग अब देखते हैं आपको, पति जाते हैं? आते हैं, हमारी खुशामद करते हैं, वो कहते हैं तुम्हारी इतनी एकड़ जमीन है, खेत यानी, और बाग और गाय भैंस का दूध है, तुम क्यों पागल हो रहे हो इनमें, कुछ नहीं रखा है, तुम इतने अरबों खरबों बैठे बैठे राज करोगे, और इसको गुरु जी को दिया और आ जाओ। आप जाते हैं? मेरी आत्मा नहीं कहती। अच्छा, कभी दर्शन हो जाते परिवार के, या परिवार के लोग खुद स्वयं आते हैं? परिवार के लोग? हाँ। अच्छा, कहते चलो, अब तो चलो कम से कम। अच्छा, अब तो तुमने बचपने से लेके जटा भी सफ़ेद हो गई है, अब तो हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, वापस चलो। लेकिन आपका जाने का मन नहीं करता? नहीं करता। अच्छा, कभी दर्शन कर लेते हैं, परिवार के लोग आ जाते हैं तो क्या दर्शन करते हैं आप? वो दर्शन करते हैं, उनको मोह जग जाता है, मेरे को नहीं जगता। आपको मोह नहीं? ना तो पैसों से मोह है, ना जमीन जायदाद, ना जमीन जायदाद से, ना मकान से। तो ये सारा जो है परिवार अब आपका परिवार हो गया है? और ये पूरा संसार मेरा परिवार है। अगर संत नहीं होते तो संतान कहाँ से होती? ये सारी संतान मेरी है। सारी संतान आपकी? मेरी है, नर्मदा गिरी की। नर्मदा गिरी की जी। अच्छा, तो एक परिवार छोड़ा, इतना बड़ा परिवार मिल गया? और इतना बड़ा परिवार छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ बताइए? तो नागा सन्यासी नर्मदा गिरी जी का कहना है कि अब जो है पूरा संसार उनका परिवार हो गया है, एक परिवार को छोड़ा, लेकिन
बड़ा परिवार उनका, अब पूरा संसार है, इसलिए घर परिवार की चिंता नहीं आती। हाँ, परिवार के लोग कभी कभी आ जाते हैं और दर्शन कर लेते हैं, एक आध बार उस परिवार के लोगों ने कहा भी है, लेकिन आपने एकदम साफ मना कर दिया कि अब घर परिवार से नाता और रिश्ता नहीं, अब संत परंपरा में ही पूरा जीवन निर्वहन करेंगे। तो एक दान की ऐसी परंपरा कि जहाँ पर संतान हो उसे जो है संत को देने की परंपरा आप सबको मैंने दिखाया। अलग अलग तरह की परंपराएं हमारे यहाँ पर हैं और ये परंपरा सबसे अभूतपूर्व परंपरा है, क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चे को दान देते होंगे तो उनके मन में, उनके जेहन में तमाम तरह के सवाल